क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हुआ बेटा? हैं? रो क्यों रहा है? अरे 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 मैं लेके जा रहा हूँ। चल, अरे बेटा ऐसा मत कर, मैं तुझे लेके चलता हूँ। देखो क्या हो रहा है। कोई बात नहीं है। अरे 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 आजा, चल बेटा। बेटा क्या है, बच्चे को क्यों उठाया? अरे मैं बच्चा चोरी कर रहा था। नहीं, अरे नहीं, बच्चा चोरी कर रहा था। नहीं, बच्चा नहीं चुरा रहा भाई, बच्चा नहीं चोरी कर रहा। अरे नहीं भाई, ले चलो पुलिस स्टेशन। क्या तमाशा लगा रखा है ये? मैडम, ये आदमी बच्चा चोर है, सड़क पर बच्चे को चोरी कर रहा था। नहीं मैम, नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। बच्चा चुराता है? हाँ, बच्चा चुराएगा तू? नहीं मैडम, इन सबको गलत फहमी हुई, मैं बच्चा नहीं चुरा रहा था। मैं तो बच्चे को अकेला देख के उससे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। वो सड़क पे अकेला खड़ा रो क्यों रहा है? झूठ बोल रहा है मैडम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे मैंने खुद देखा, इसने इस बच्चे को उठाकर गोद से लगा लिया और बच्चा हाथ पैर मार रहा था। अगर हम इस बच्चे को नहीं छुड़ाते तो ये बच्चा चोरी करके भाग जाता। 1 मिनट, जब आप लोगों को लगा कि ये बच्चा चुरा रहा है तो आप उसे पहले क्यों नहीं पुलिस स्टेशन लेकर आए? ये कानून को अपने हाथ में क्यों लिया आपने? वो मैडम, वो इसकी हरकत देखकर गुस्सा आ गया तो क्या करते। ठीक है, जाइए यहाँ से, बाकी हम देख लेंगे। जाइए। जी जी, चलो भाई चलो। रमन, इस आदमी को अंदर डालो। मैडम, मैं बच्चा चुरा, मैं मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बच्चा नहीं चुराया। मैं बच्चा नहीं चुरा रहा था। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? चलो आओ, बैठो। रो मत बेटा। क्या नाम है आपका? अरे डरो मत, मैं अदिति आंटी हूँ। कौन? पुलिस आंटी। और आपको पता है ना मैं क्या करती हूँ? बेटा, मैं जितने भी बुरे अंकल हैं ना, उनकी पिटाई करके उनको जेल में बंद कर देती हूँ, ताकि वो आप जैसे क्यूट बच्चे को बिल्कुल तंग नहीं करें। जैसे इन अंकल को बंद किया, ये तंग कर रहे थे ना आपको। आपको मेरी ये कैप अच्छी लगी? चाहिए? स्मार्ट लग रहे हो। अब तो हम फ्रेंड्स बन गए ना? पक्का? अब आप मुझे अपना नाम बताओगे? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है बेटा? बोलो, क्या नाम है?
रमन एक काम करो, यस मैम। सारी मिसिंग रिपोर्ट चेक करो अपने पुलिस स्टेशन की और आसपास के पुलिस स्टेशन की भी। हो सकता है किसी ने इस बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई हो। ओके मैम। हे भगवान मेरा सोनू, हे भगवान मेरा सोनू लौटो। चुप हो जा कोमल, रो मत, तेरा बेटा मिल जाएगा। चुप हो जा, चुप हो जा। हेलो, हाँ मैं कोमल बोल रही हूँ। हाँ हाँ सोनू बोल नहीं सकता क्या? ठीक है मैं अभी आती हूँ। हाँ लगता है मेरा सोनू मिल गया। मैं अभी आती हूँ। वाओ, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो तुम। वेरी गुड। सोनू मेरा बेटा। ये तुम्हारी माँ है? बच्चा कैसे गुम गया? मैडम हम प्रताप नगर में रहते हैं। मैं दोपहर में सो रही थी, ये कब बाहर चला गया पता ही नहीं लगा। पता कैसे नहीं चला? माँ हो ना इस बच्चे की, तो ध्यान तुम्हें रखना चाहिए ना। तुम्हारी लापरवाही की सजा कोई और काट रहा है। लेके जाओ इसे, आगे से गुमना नहीं चाहिए। जाओ ले जाओ। देख क्या बेटा। गो। थैंक यू मैम। वेलकम। रमन उस आदमी को छोड़ दो। लेकिन क्यों मैडम? वो तो बच्चा चुरा रहा था ना। मिसिंग रिपोर्ट और उसकी माँ के हिसाब से बच्चा गायब हुआ था और उस आदमी ने उसे सड़क पर देखा था। वैसे भी अगर उसने बच्चा चुराना होता तो इतने लोगों के सामने उसके पास नहीं जाता। ओके। हेलो, हाँ मिल गया है सोनू। अभी लाई हूँ पुलिस स्टेशन से। नहीं पुलिस को कोई शक नहीं हुआ, चुपचाप ले आई हूँ। चलो फोन रखो और जब तक मैं ना बोलूं फोन मत करना, ठीक है? ग्लव्स देना। मैम ये वही घर है जिसमें से बदबू आ रही थी। इधर चेक करना। रमन यस मैम। इसे चेक करो, देखो। किसी ने कुछ बताया क्या? नहीं मैम, कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे और उन्हें इस घर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। घर किसका? इस घर का मालिक 3 महीने पहले मर चुका है और तब से यह घर बंद पड़ा हुआ है मैम। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फास्ट, और घर की अच्छी से तलाशी लो, हो सकता है कुछ मिल जाए। ओके मैम। इस औरत की उम्र 22 से 25 वर्ष है और इसके साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन ये सेक्सुअली एक्टिव थी। इसका मतलब ये शादीशुदा थी? शायद हाँ। आपको क्या लगता है इसकी मौत गला काटने से हुई है? नहीं, इसकी मौत जहर देने से हुई है और बाद में इसका गला काटा गया है। मुझे लगता है खूनी प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। कैसे? क्योंकि जिस तरह से उसने गला काटा है तो ऐसा लगता है कि उसने ये काम पहली बार किया है। एक और बात, इस लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है। आप दिखा सकते हैं? हाँ श्योर।
क्या हुआ? रमन, शहर में 20 से 25 साल की जितनी भी मिसिंग लड़कियां हैं उनकी डिटेल्स चाहिए मुझे, ये जानने के लिए कि कहीं ये उनमें से एक तो नहीं। राइट। यस रमन। क्या? ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मैडम, ये भी लड़की की लाश है, उसका भी सर कटा हुआ है। कहाँ है लाश? इस लड़की को भी बहुत बेरहमी से मारा गया है। मैम, लगता है एक ही तरीके से मारा गया है। किसी सीरियल किलर का काम लगता है। पर वो कैसे मैम? तो पिछली लड़की की लाश भी इसी तरह एक थैली में मिली थी, उसे भी इसी तरह बेरहमी से मारा गया था। और जिस घर में उस लड़की की लाश मिली थी वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। रमन, एक काम करो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस मैम। और हाँ, शहर में जितनी भी मिसिंग लड़कियां हैं ना, उनकी रिपोर्ट निकलवाओ। ओके मैम। डॉक्टर, इसका मतलब ये दोनों मर्डर एक ही तरीके से हुए हैं? हाँ, जैसे उसको जहर देकर मारा गया था वैसे ही इसको भी जहर देकर मारा गया है। जैसे उसका गला काटा गया था वैसे ही इसका भी गला काटा गया है। लेकिन उसकी मौत 20 से 22 घंटे पहले हुई है और इसकी 15 से 18 घंटे पहले हुई है। यानी ये एक ही आदमी का काम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। रमन, ये टैटू पता करो किसने बनाया। मैडम, लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? शहर में तो काफी लोग हैं जो टैटू बनाते हैं। काफी लोग टैटू बनाते हैं, लेकिन सबका अपना एक स्टाइल होता है और अपना काम हर कोई अच्छे से पहचान लेता है। शहर में जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं सबको जाके दिखाओ, पता करो किसने बनाया। फास्ट। यस मैम। ये टैटू तूने बनाया है? जी मैडम, ये टैटू तो पक्का मैंने बनाया। इतना खूबसूरत टैटू तो मेरे अलावा कोई बना ही नहीं सकता। किसने बनवाया था? ये बताना तो मुश्किल है मैम, क्योंकि बहुत लोग आते हैं मेरे यहाँ पे टैटू बनाने के लिए। नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो देके जाते होंगे ना? बिल विल बनाता है सबका कि नहीं? हाँ, मेरे डायरी में मैं हमेशा लिखता हूँ। रुकिए, अभी आपको चेक करके बताऊँ। पिछले महीने ही मैंने ये टैटू निकाला था। क्या है ना मैडम, मैं हर महीने एक नया स्टाइल जरूर निकालता हूँ टैटू का। आपको बनवाना है क्या? तो नाम और पता बता। सर, पिछले महीने 4 लड़कियों ने बनवाया था ये। मुझे इन सब का नाम और नंबर चाहिए। ओके, ठीक है सर। रमन, बाकी वो 3 लड़कियां तो जिंदा है टैटू वाली। देखते हैं यहाँ किस्मत कितना साथ देती है। आई थिंक लॉक्ड है, तोड़ दो। रमन, लगता है इस घर में एक से ज्यादा लड़कियां रहती हैं। कपड़ों के साइज को देख के पता लगता है। देखो कुछ और मिलता है क्या यहाँ?
ये डायरी। रमन एक काम करो, अच्छे से देखो अगर किसी लड़की की फोटो मिलती है तो। और हाँ, बाहर जाके आस पड़ोस से पता करो कि ये घर किसका है और यहाँ कौन कौन रहता है। यस मैम। हेलो। हेलो, कौन? हाँ, मैं ये फ्लैट नंबर 98 प्रताप नगर से बोल रही हूँ। तुम्हें बोला था ना फोन नहीं करने को, क्यों फोन किया? अभी मैं घर पे हूँ, मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। फोन रखो अभी। अबे ओ, पुलिस इंस्पेक्टर बोल रही हूँ अशोकनगर थाने से। चल थाने आके रिपोर्ट कर। इसका मतलब एक लड़की शादीशुदा है। अरे भाई साहब, हाँ ये यहाँ कितने लोग रहते हैं? 2 जन किराए पे थी, लेकिन 2 दिन से दिख नहीं रही है। ये घर किसका है? कुलदीप जी का। का नंबर है आपके पास? यस, प्लीज दीजिए। 9821 23658। इन दोनों में से शादीशुदा कौन सी थी? दोनों कुंवारी थी। मैडम, मैंने उस फ्लैट के ओनर कुलदीप को लड़कियों के एग्रीमेंट के डिटेल्स के साथ बुलाया है। ठीक है। मैम, मैं कम इन? तू कौन? मैम, आपने बुलाया था, फ्लैट नंबर 98 से कॉल किया था ना आपने? तो तू है वो? चल बता, क्या जानता है उस लड़की के बारे में? क्या जानता है, कितना जानता है? फटाफट बता दे बिना सवाल जवाब के। मैम, वो एक का नाम सोनाली और एक का नाम कृति है। मैं वो मसाज पार्लर में मिला था उनसे। हाँ जी सर। कौन सा मसाज लेंगे आप? कौन सा मसाज है आपके पास? सर, हेड मसाज, बॉडी मसाज, थाई मसाज एंड ग्लो मसाज। और कोई मसाज? सर, वो तो जब आप अंदर आएंगे तो आपको बताऊंगी। चलिए। कौन सा मसाज पार्लर? गुलाबी स्पा। अच्छा, इसका मतलब सोनाली धंधा करती थी। हाँ मैडम, और उसकी सहेली कीर्ति भी। मैं कभी फ्लैट पे तो कभी लॉज पे मिलता था। ये टैटू किसके हाथ पे था? ये टैटू तो सोनाली के हाथ पे था। जब तक तुझसे कहा ना जाए ना, शहर छोड़कर कहीं जाना मत। हाँ, चल जा। ठीक है। रमन, इसका मतलब सोनाली और वो दूसरी लड़की जिसकी लाश को मैं कीर्ति समझ रही हूँ, दोनों धंधा करती थी। हाँ मैडम, वो दूसरी लड़की कीर्ति हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की डिटेल्स किसी भी मिसिंग लड़की से नहीं मिलती। मैम, मैं आ सकता हूँ? बताइए,
मैम मैं फ्लैट नंबर 98 का ऑनर हूँ। कब से रह रही थी वो लड़कियां आपके घर? मैम वो करीब 1 साल से। और क्या जानते हैं इन लड़कियों के बारे में? यहीं के किसी ऑफिस में काम करती थी। कौन से ऑफिस में? ये एड्रेस। रमन, पता करो इस ऑफिस में वो लड़कियां काम करती हैं कि नहीं। और ये जो चेक की कॉपी है ना, इससे उनके बैंक की डिटेल्स निकलवाओ अभी के अभी। आप ये बताइए, उन दोनों लड़कियों में से कोई शादीशुदा थी क्या? नहीं मैडम, दोनों कुंवारी थी। बहुत अच्छी बच्चियां थी मैडम, टाइम पे रेंट दे देती थी मैडम। आस पड़ोस से भी कभी उनकी कोई शिकायत नहीं आई। मैडम ऐसा कोई ऑफिस है ही नहीं। और मैडम उनके कॉल रिकॉर्ड कुछ टाइम में मिल जाएंगे। ये रही उनकी बैंक डिटेल्स। ये बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देख के ऐसा लग रहा है कि जिस मसाज पार्लर में काम करती थी उसकी सैलरी के अलावा कभी कोई कैश नहीं आया। और रेंट भी इसी अकाउंट से गया है। इन दोनों के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुआ नहीं इस अकाउंट में। लेकिन मैडम हमने उन सारे नंबर पे बात की है जो हमें डायरी में मिले थे। उन लोगों के हिसाब से उन लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए। वही तो, सारे पैसे गए कहाँ? और पैसे उनके घर में भी नहीं मिले ना। देखिए, आपकी जब जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। जी मैडम। मसाज पार्लर चल के देखते हैं। ये कहानी शुरू हुई सोनू के गुमशुदा होने से, जहां लोगों ने वही गलती की जो आजकल हमारी जनता कर रही है। बिना सही वजह जाने कानून अपने हाथ में लेना भी एक जुर्म है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम कानून को अपने हाथ में लें। अगर किसी से कोई जुर्म हुआ है तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है जिन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से कार्रवाई कर सच और झूठ का पता लगा सके। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसा हैरतअंगेज और पेचीदा केस लेकर आए हैं जिसने पुलिस को भी उलझा के रख दिया था। लेकिन पुलिस अपराधी का पता लगाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही थी और आखिरकार उन 2 लाशों की पहचान हो ही गई, जिन्हें इस तरीके से मारा गया था कि लाशों की पहचान ना हो सके। सोनाली और कीर्ति जिस्म फरोशी के धंधे में उतर चुकी थी, जिसके बारे में उनके अलावा शायद किसी को खबर नहीं थी। लेकिन क्या इन दोनों की मौत की वजह एक ही थी या ये महज एक इत्तेफाक था? क्या इन दोनों का गुलाबी स्पा से कोई कनेक्शन था जहां ये दोनों काम करती थी? क्या सिर्फ यही 2 लड़कियां थी जिस्म फरोशी के धंधे में, या स्पा की आड़ में यही धंधा चलाया जाता था वहां? आइए देखते हैं। यस मैम, मे आई हेल्प यू? मसाज करवानी है, वही तू जो यहाँ लड़कियों से करवाती है? जी, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। मसाज पार्लर की आड़ में तू यहाँ लड़कियों से क्या धंधा करवाती है ना, सबको पता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तू लड़कियों से धंधा करवाती है, कभी बाहर भेजती है और कभी यहाँ। अरे सोनू बेटा, तुम यहाँ? तुम यहाँ काम करती हो? जी मैम। ये दोनों यहाँ काम करती थी? हाँ मैम, पर हमारी मैम ने कोई गलत धंधा नहीं खोला है। कीर्ति और सोनाली ने खुद किया हो तो पता नहीं, मैं तो खुद यहाँ पे कितने सालों से काम कर रही हूँ।
इन दोनों में से कोई शादीशुदा थी? नहीं, नहीं तो। और इनके घर वाले? मैम, दोनों लड़कियां धंधा करती थी, अच्छा खासा पैसा कमाया दोनों ने। समझ में नहीं आ रहा कि दोनों ने पैसा कहाँ रखा। ये पैसा गया तो गया कहाँ इन दोनों का? मैम, सोनाली और कीर्ति के फोन रिकॉर्ड की डिटेल्स आ गई है। उसके हिसाब से सोनाली और नंबर पे बहुत बात करती थी और बहुत देर तक बात करती थी। तो फोन करके पता करो उस नंबर पे। मैम, वो नंबर बंद आ रहा है, उस नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। आओ, मुझे पता था तुम आओगे। सोनू, कैसा हो बेटो? बैठो। ड्राइंग करोगे? ये लो। बताओ तुम्हें क्या बताना है? मैम, वो सोनिया का अफेयर चल रहा था। किसके साथ? मनु के साथ। बस मैंने यही देखा था कुछ टाइम पहले, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज मैम, आप प्लीज किसी को मत बताइएगा कि ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, जा सकती हो तुम। बाय सोनू। रमन, मन्नू को बुलाओ। ओके मैम। मैम, मनु आओ। बैठ गई। बता बे, तो नाली के साथ क्या चक्कर चल रहा है तेरा? वो मेरा अफेयर था मैडम, लेकिन पिछले 1 महीने से हमारी बातचीत नहीं चल रही थी। क्यों? मैडम, क्योंकि सोनाली के धंधे के बारे में मुझे पता चल गया था और मैंने उसे काम छोड़ने के लिए बोला तो मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया और उसके बाद से आज तक मेरी बात नहीं हुई और 2-3 दिन से वो पार्लर भी नहीं आ रही थी। सच बोल रहे तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी को लेकर उसके साथ गड़बड़ हुई हो? उसके घर से मंगलसूत्र मिला है हमें। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उससे शादी नहीं की, वो किसी और से की होगी तो पता नहीं। मैम, सोनू किडनैप हो गया है। आराम से, आराम से। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। आराम से। मैम, बचा लीजिए ना उसे। मैं तो काम में गई थी, वो बाहर खेल रहा था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। किसी का फोन आया था और सामने वाले ने कहा कि मैंने पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए इसने किया होगा सब कुछ। इसी ने किया होगा सब कुछ। मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बताया ना। क्या बोल रही हो कोमल? मैं सोनू को किडनैप क्यों करूंगा? मैडम, मैं सोनू को किडनैप क्यों करूंगा? चुप, चुप करके बैठना। और जब तक मैं बोलूं नहीं ना, मुंह मत खोलना अपना। और तुम बताओ मुझे, कहां से गायब हुआ सोनू? मैं ढूंढ कर लाऊंगी उसे। किडनैपर ने किस नंबर से फोन किया था? नंबर दो हमें। रमन। मैम, ये तो वही नंबर है जिस पे सोनाली बहुत बात किया करती थी। ये जगन के नाम से रजिस्टर्ड है। जगन? तुम जानती हो उसे? हाँ,
हमारे ही स्पा में काम करता था, लेकिन 15 दिन से उसने काम छोड़ दिया था अपने दोनों दोस्तों के साथ, राजू और बीजू। ये जगन का क्या लेना देना है तुम सबसे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे क्या लेना देना है। वो तो चुपचाप आता था, अपना काम करता था और चला जाता था। हाँ मैडम, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसका तो पता नहीं, पर उसकी सोनाली के साथ अच्छी खासी बातचीत। जगन के घर जाकर देखना पड़ेगा कि उसका सोनाली से क्या लेना देना था। रमन, इसको अंदर करो और कोमल के साथ जाकर देखो कि सोनू कहाँ से गायब हुआ है। यस मैम। कोमल जी आपका फोन। मैडम चल चल जा। मुझे अंदर क्यों? मैडम अरे प्लीज चल। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। ये तेरी, सोनू की और जगन की फोटो है ना? यहाँ बताएगी या लॉकअप में चल के बताएगी? हाँ हाँ मैम, ये मेरा और जगन का बेटा है सोनू। मैंने जगन को खूब कहा शादी कर ले, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझे धोखा दिया। वो सोनाली के साथ शादी करने वाला था, इसलिए तूने उन दोनों को मार दिया। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मुझे उस एरिया के हर कोने की फुटेज चाहिए जहां से सोनू गायब हुआ था। यस, इमीडिएटली। जगन का संबंध कहीं ना कहीं सोनाली और कीर्ति दोनों के साथ था और शायद उसी ने इन दोनों की हत्या की। लेकिन अगर सोनू का किडनैप जगन ने किया तो जगन को किसने मारा और सोनू अब कहां है? आखिर कौन है जगन का हत्यारा? कहीं वो हत्यारा ही तो सोनू को उठा के लेके नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनू को बचा लिया जाएगा? क्या इस षड्यंत्र को रचने वाले लेखक को अदिति पकड़ पाएगी? आइए देखते हैं। आइए। सर, यहीं पर खेल रहा था। आसपास में ही होगा सोनू, आप चिंता मत करो, मिल जाएगा वो। चलो चलते हैं। कम 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 कम। कोमल, तुम घर जाओ, हम सोनू को ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है जगन ने ही सोनाली और कीर्ति का मर्डर किया है। आपको ऐसे क्यों लगता है डॉक्टर? क्योंकि जिस जहर से सोनाली और कीर्ति की मौत हुई है, उसी जहर के ट्रेसेस नोटों और जगन की उंगलियों पर पाए गए। हाँ रमन। मैम ये देखिए, मैंने सीसीटीवी फुटेज अपने फोन में ले लिया था। पर ये जगह तो उस जगह से बहुत दूर है ना, जहाँ कोमल ने बताया था कि सोनू का किडनैप हुआ है।
ये दोनों कौन है? मैडम ये वही दो लोग हैं जो जगन के दोस्त थे और स्पा में काम करते थे। ये कोमल का इन दोनों से क्या कनेक्शन है? झूठ क्यों बोल रही है हमसे? सोनू कहाँ है? रमन, इस कोमल के सारे कॉल डिटेल्स निकालो और चलो इसके घर अभी। चलो। आपका शक सही है। जगन और कोमल की एक दूसरे से पहले से बातचीत होती है। बहुत भोलेपन का नाटक करती है ये लड़की। चलो चलकर बताते हैं इसे। यस मैम। मैडम, मैडम आप, मेरा सोनू मिला। मिल जाएगा। कहाँ भेजे सोनू को? ये आप क्या बोल रही हैं मैम? मैं ऐसा क्यों करूंगी अपने बच्चे के साथ? पता चल जाएगा। रमन। मैडम ये आप क्या कर रही हैं? मैम मेरी बात तो सुनिए, यहाँ पे पुराना सामान रखा हुआ है। काफी पुराना सामान रखा है। ये तेरी, सोनू की और जगन की फोटो है ना? यहाँ बताएगी या लॉकअप में चल के बताएगी? हाँ मैम, ये मेरा और जगन का बेटा है सोनू। तू उसकी बीवी है? नहीं, सोनू शादी के बिना ही हुआ था। मैंने जगन को खूब कहा शादी कर ले, लेकिन वो नहीं माना और उसने सोनाली के साथ अपना चक्कर चला लिया। उसने मुझे धोखा दिया। वो सोनाली के साथ शादी करने वाला था। इसलिए तूने उन दोनों को मार दिया? नहीं मैम, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने ही बच्चे की जिंदगी खराब करूंगी मैं? मैंने सिर्फ उसको धमकी दी थी कि मैं सबको बता दूंगी, तो उसने सोनू का किडनैप कर लिया। लेकिन सोनू उस जगह से बहुत दूर था जहां से तूने बताया कि उसकी किडनैपिंग हुई है। वो मैडम, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि सोनू गायब कहाँ से हुआ। और मुझे क्या पता था कि मेरा सोनू वापस ही नहीं आएगा। वो दोनों आदमी कौन थे जिससे तू बात करी थी? जगन के साथ ही? हाँ, मैं उन दोनों से मदद मांगने गई थी कि जगन को समझाएं कि वो मुझे धमकी देता है। प्लीज मैम, मेरे सोनू को ढूंढिए ना मेरे सोनू को। ठीक है, टेंशन मत लो, हम सोनू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ, ध्यान रखो अपना। चलो। आपका शक सही था, ये घर से जरूर निकलेगी। किसी ने सोनू को गायब किया है। अब ये हमें सोनू तक पहुंचाएगी। चलो।
मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। पुलिस को सब कुछ पता लग गया है। तुम दोनों भी तड़ी पार हो जाओ। पकड़ो पकड़ो इन्हें। भागता का। चल, अब तू अपनी कहानी सुनाएगी अपने मुंह से? चल शुरू हो जा। हाँ, मैंने ही इन दोनों के साथ मिलकर जगन, कीर्ति और सोनाली को मारा। सोनाली और कीर्ति ने अपने पैसे जगन को रखने के लिए दिए हुए थे। जगन को लालच आ गया तो सोनाली और कीर्ति अपने पैसे वापस मांगने लगी तो जगन ने साफ मना कर दिया। फिर वो जिद करने लगी तो जगन ने सोनाली के साथ नाटक किया और शादी के लिए उसको कहा। फिर हम दोनों ने मिलकर उसे जहर दे दिया। ये सब कीर्ति ने देख लिया तो हमने कीर्ति को भी मार दिया। इसी सब भागादौड़ी में सोनू कहीं भाग गया। हाँ, किया मैंने ये सब, उसके कहने पे सब कुछ किया, क्योंकि जगन ने मुझे कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पैसे के लालच में उसने मुझे भी धोखा दिया। फिर मैंने इन दोनों के साथ मिलकर प्लान बनाया, क्योंकि वो पैसों के लिए मुझे भी धोखा देना चाहता था। बस फिर मैंने उसका खेल ही खत्म कर दिया। तेरा अब खत्म होगा जब तू जेल में जाएगी। रमन, लेके जाओ इन सबको। ले चलो रे। मैडम चलिए। बेटा, आपकी मम्मी ना थोड़े दिन बाद आएगी। तब तक आप अपनी इस फ्रेंड के साथ रहोगे? कोमल ही षड्यंत्र की लेखक और संचालक निकली। एक बेचारी मां का किरदार उसने बहुत अच्छे से निभाया। जगन ने कोमल के साथ जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले। अगर उसे सोनू को इंसाफ दिलाना था तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती थी, जहां उसे इंसाफ जरूर मिलता। मगर अफसोस उसने ऐसा नहीं किया। जगन ने सोनाली और कीर्ति के पैसों के लालच में अपराध किया और कोमल को भी उसी पैसों के लालच में छोड़ दिया। लेकिन बेईमानी की भी एक सीमा होती है, और अपनी की हुई बेईमानी में वो ऐसा फंसा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सोनू का, जिसके पिता ने उसे अपना नाम नहीं दिया और उसकी मां जुर्म की राह पर चल पड़ी। लेकिन अदिति ने उसकी जिम्मेदारी ली और उसे बाल सुधार केंद्र में अपनी निगरानी में रखा। क्राइम अलर्ट अदिति की इंसानियत और कार्य क्षमता को सलाम करता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देती एक और नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।